राधे राधे। आप सभी को स्वागत है लड्डू गोपाल उर्फ आशी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कानन जी कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की कहानी, तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके साथ बैठे थे सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएंगे। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी देकर दीवार के आटे होकर दीवा चास के जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उगाया, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से बोली कि चलो भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियाँ बोली कि तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में कंकड़ निकला, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया कि तुम्हारी बहन का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेज दो। जब माँ बहन के लिए कपड़े निकालने जाती तो हर बार सफ़ेद कपड़े निकलते, तो वही पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने के टके पल्ले बांध दिए। बोली कि रास्ते में कोई भी मिले सबके पैर छूती जाइए और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी कहकर विदा कर दी। रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया, सीली हो, सबरी हो, बहुत भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल पहुँचते ही छोटी नंद खड़ी थी, वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी, सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख दे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया, बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका धनी मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और रुदन करने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती, बहू को दिया। ऐसा करते करते मंगीसर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भैया की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी कर ले, घनी की भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पोस की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वह तुझे सुहाग देगी। इस तरह पोस की चौथ आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत, बैसाख, जेठ, साड़, सावन, भादो, सारी चौथ यही जवाब देती कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वही तुझे सुहाग देगी। पीछे असोंज की चौथ आई। उसने चौथ माता से कहा कि तेरे मेरा सुहाग दे दो, तो बोली तेरे से कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है, वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भुखाली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब मुझे तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई। आँख में से काजल निकाला, नाखून से मेहंदी निकाली और टीके से रोली निकालकर चिटनी उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया। वह बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिनसा, खूब चूरमा दिया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा, वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लग गई और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमको भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को दियो। राधे राधे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब